A very warm welcome, my dear star seeds. आपके अपने चैनल पे, आपके अपने psychically elevated plane plateau पे, जो कि है आपका चैनल सारा एस्ट्रो टैरो. And I'm your presenter, I'm your astro friend, I'm your host for this moment. And आज का बहुत ही interesting topic है. लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, जो आपके एक्स पार्टनर्स हैं या जो आपके आसपास के लोग हैं, जो आपके एनर्जी सर्कमफ्रेंस में रहते हैं, वो सीक्रेटली क्वाइटली आपके बारे में क्या सोचते हैं, पता करेंगे इस रीडिंग में. और एक्चुअली आप क्या है, बिकॉज कभी कभी हम खुद को ही समझ नहीं पाते, हम खुद को ही जान नहीं पाते. बिकॉज दिस लाइफ जर्नी इज टू अनरावल द फैक्ट दैट हु आर वी, हम एक्चुअली हैं कौन. सो एक्चुअली आप हैं कौन, ये जर्नी लोग क्या सोचते हैं और यूनिवर्स कैसे देखती है आपको, और आप एक्चुअली सही मायने में क्या हैं. तो ये हम जर्नी तय करेंगे आज की रीडिंग में. और हाँ, और I didn't want to do this, but I have a calling. It's a little uncomfortable for me to do this, but since I have a calling, so I will take messages that आपके ex flames या जो आपको बहुत closely, intimately जानते हैं, वो भी आपके बारे में क्या सोचते हैं, एक थोड़ा सा oracle reading वो भी होगी. और यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आपके ट्रू सेल्फ के बारे में, आप क्या मैनिफेस्ट कर सकते हैं टू रीच द बेस्ट ऑफ व्हाट यूनिवर्स वांट्स यू टू बी. सो वो मैसेजेस भी लेंगे आपके लिए इस रीडिंग में. और फैक्चुअल एक्चुअल यू एंड व्हाट द यूनिवर्स वांट्स यू टू बिकम इन फुल एक्चुअलाइजेशन, ये सारे मैसेजेस हम लेते हैं. सो शुरुआत तो हम जरूर लॉर्ड गणेशा की ब्लेसिंग से करेंगे. सो वी हैव लॉर्ड गणेशा इन द फॉर्म ऑफ टाइगर्स आई. आप जरूर ब्लेसिंग्स लीजिए लॉर्ड गणेशा के इस फॉर्म से. और लॉर्ड गणेशा आपके बारे में कहते हैं, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे बारे में वाहिगुरु, महादेव, महाकाली, लॉर्ड गणेशा, हमारे जो स्पिरिचुअल यूनिवर्सल गुरुज हैं, वो हमारे बारे में क्या सोचते और हमें किस मुकाम तक सोचते हैं हमारी क्षमता है जाने की, तो वो मैसेजेस हम सबसे पहले करेंगे. सो लॉर्ड गणेशा चाहते हैं कि आप बने वो स्ट्रॉन्ग स्टोन ऑफ करेज, ये क्रिस्टल ही है ऑफ करेज का. सो लॉर्ड गणेशा सीज ह्यूज पोटेंशियल ऑफ यू बीइंग वेरी करेजियस. तो आप बहुत दिलेर हैं, बहुत हिम्मत वाले हैं, बहुत करेजियस है. लॉर्ड गणेशा खुद ही ये मैसेजेस आप तक डिलीवर करवा रहे हैं मेरे थ्रू. और ये कॉन्फिडेंस का प्रतीक भी है. वो बताना चाहते हैं कि आप में बहुत कॉन्फिडेंस है, बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर है. सो यू हैव ग्रेट साइकिक प्रोटेक्शन. आपकी जो भी साइकिक पावर्स हैं वो खुद लॉर्ड गणेश प्रोटेक्ट करते हैं और बताना चाहते हैं कि आप में बहुत पावर ऑफ कॉन्फिडेंस है. एंड यू हैव एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट, ये जो दृढ़ संकल्प, वो बहुत बहुत पावरफुल है आपका. और ये ऐसा भी है कि लॉर्ड गणेशा कहना चाहते हैं इन द टाइगर्स आई दैट यू हैव ग्रेट पैशन फॉर सक्सेस. आप हमेशा ही एक सक्सेस स्टोरी अपनी जिंदगी को लेके लिखना चाहते हैं. और ये ट्रिगर करता है लॉट्स ऑफ विल पावर जब आप इस एनर्जी पे रेजोनेट करेंगे. सो आपका पैशन फॉर लाइफ जो कि बहुत ज्यादा है, यू वेरी पैशनेट फॉर लाइफ, वो और ज्यादा इनहेंस होके आएगा. एंड ऑल्सो जो आपके फियर्स हैं
वो बिल्कुल इरेडिकेट हो जाएंगे इन द एनर्जी ऑफ द टाइगर्स आई गणेशा। और आपके थॉट्स बहुत पावरफुल हैं, सो थॉट्स के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दीजिए, बिकॉज आपके थॉट्स इतने पावरफुल हैं कि वो रियलिटी में मैनिफेस्ट हो जाते हैं। और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत हाई है, बहुत कंटेजियस है। और आपके सेल्फ एफर्ट्स भी जो आप अपने कामों में, अपने कार्यों में, अपने रोजमर्रा की जिंदगी में भी जो आप डालते हैं, वो बहुत, उसका बिल्टा बहुत पावरफुल है। सो दीज आर द वंडरफुल मैसेजेस फ्रॉम लॉर्ड गणेशा। और जो चक्र निकल के आ रहा है फॉर यू इज द ब्राउ एंड द सोलर प्लेक्स। सो ये तो स्टोन ऑफ कॉन्फिडेंस वंडरफुली है ही आपका। सो दैट्स वाई आपकी एनर्जी ने अट्रैक्ट किया है द टाइगर्स आई। सो you are a very confident, very strong-willed, and a very psychically protected, powerful individual. So आपको मिलके बहुत खुशी हुई। मैं भी इसी साइकिक ओकल्ट दुनिया की निवासी हूँ, और आप मेरे सोल फ्रेंड हैं। सो आपसे मिलके इट्स रियली वेरी नाइस। हाय, गुड टू मीट यू। So, इसके बाद we're going to take the messages of the tarot for you. लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं? बहुत ज्यादा कप्स की एनर्जी आ रही है। किंग ऑफ कप्स आ रहा है, फिर क्वीन ऑफ कप्स आ रहा है, एक्चुअली नाइट ऑफ कप्स भी आ रहा है। सो आई ट्राई टू सी कितना मैं आपको बता पा रही हूँ। सो किंग ऑफ कप्स में लोग आपके लिए देखते हैं कि आप बहुत पावरफुल अथॉरिटेटिव पोजीशन पे बैठे हैं, बिकॉज किंग तो फिर रीगल, रॉयल, मैग्निफिसेंट, मैग्निमस। आपका दिल बहुत बड़ा है, आपकी स्ट्रेचर इन सोसाइटी बहुत रिस्पेक्टेड, बहुत पावरफुल है। और ये सिंबलाइज ऐसे भी करता है कि लोग सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं। और ऐसा भी निकल के आ रहा है कि आप बहुत ही इमोशनली स्टेबल इंसान दिखते हैं लोगों को, जो यू नो आके वो आपके कंधे पे सर रख के रो सकते हैं। आप इतने डिपेंडेबल, इतने ट्रस्टवर्दी, और बहुत ही यू आर नॉट ओवरवेल्म्ड बाय पीपल्स इमोशंस। आप बहुत इमोशनल पर्सन है, बिकॉज इतनी सारी कप्स के एनर्जी तो आता है दैट यू आर वेरी इमोशनल। और हाँ, आपका ज़ोडिएक साइन कुड बी कैंसर, या आपका मून साइन कुड बी कैंसर, और योर सन साइन कुड बी कैंसर। आपका कैंसर प्लेसमेंट्स, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी में भी फोर्थ हाउस की एनर्जी आ रही है अगेन कैंसर। सो हाई कैंसर, हाई फेलो कैंसर्स। सो सो माय डियर कैंसेरियंस, आप बहुत काम, बहुत बैलेंस्ड, बहुत पावरफुल, बहुत कंपोज्ड हैं। और लोग ये भी सोचते हैं कि आप बहुत, आपका इमोशनल साइड जो है ना वो बहुत ओपन है, और आप बहुत अनकॉन्शियस हैं अपने इम्पल्सेस को लेके। और आप बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन में, और आप बहुत लॉजिकल भी नहीं है, आप बहुत प्री प्लान भी नहीं करते। यू वेरी you're like outrageously emotional, but still you have lot of stability in your emotions. आप बहुत torrid times देख के, बहुत what should I say, times which are very trying, turbulent, मतलब बहुत मुश्किलों का सामना करके आए हुए हैं, बहुत experiences हैं। आप experiences, आपकी emotional जो जर्नी है ना वो बहुत इनरिचिंग है, लोगों को लगता है। यू आर वेरी सपल इन योर इमोशंस। हर किस्म के इमोशंस देखने को मिलते हैं आपकी कंपनी में लोगों को। और आपका बहुत पावर और बहुत कंट्रोल है अपने फीलिंग्स पे। यू जस्ट डोंट गिव अवे इजीली अपने फीलिंग्स को। पर लोग बहुत आपको डिपेंडेबल मानते हैं, इमोशनली बहुत स्टेबल मानते हैं, तो वो डेफिनेटली गिव अवे कर देते हैं अपने इमोशंस आपके कंपनी में। और ऐसा भी है कि आपको वो समझते हैं कि आपकी बहुत मास्टरी है ओवर योर इमोशंस, और आप बहुत क्रिएटिव भी हैं। और
और रीडिंग में ऐसा भी दिख रहा है कि लोग देखते हैं दैट और सोचते हैं दैट यू हैव गेन्ड लॉट ऑफ कंट्रोल ओवर योर फीलिंग्स। आप एक्सेप्ट करते हैं whatever people are आप एक्सेप्ट कर पाते हैं जो इमोशंस आपको लोग देते हैं, बट आप ओवरवेल्म उन इमोशंस से नहीं होते। एंड जब भी जिंदगी आपको एक कर्व्ड बॉल थ्रो करती है ना, जब भी एक डिफिकल्ट सर्कमस्टांस आपकी तरफ या एक डिफिकल्ट चैलेंज थ्रो करती है, विथ ईच चैलेंज एंड विथ ईच कर्व्ड बॉल आप इमोशनली और भी ज्यादा मैच्योर और भी ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं। ये लोग डेफिनेटली आपके बारे में असेस करते हैं और आपके बारे में ये समझते हैं। और आप जो है ना बहुत ज्यादा ड्रामा को और बहुत ज्यादा चीजों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, क्योंकि आप इतना कुछ से इतने मिराड इमोशंस, मतलब इतने अपहीवर्स, इतना रोलर कोस्टर राइड रही है जिंदगी इमोशनल वे में, तो आप इतने ज्यादा इनरिचेंड हो गए हैं, इतने बैलेंस्ड हो गए हैं, इतना काम अप्रोच आपका इमोशनली हो गया है। और वो ये देख पाते हैं, आपके एक्स पार्टनर्स भी और जो लोग आपसे बहुत करीबी रूप से जुड़े हैं वो भी आपकी ये इमोशनली मास्टर्ड चैलेंज्ड सेल्फ इन द किंग ऑफ कप्स में वो देख पाते हैं कि आपकी इमोशनल मैच्योरिटी इतनी पावरफुल है कि नेगेटिव एनर्जी से आप बिल्कुल रफल्ड नहीं होते। सो आप बेसिकली ये किंग ऑफ कप्स तो मैस्कुलिन एनर्जी है ना, इसके बाद क्वीन है, पर ये तो बहुत मैस्कुलिन और बहुत it's got this powerful male kind of energy, which means that अगर आप beautiful divine feminine है जो ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आपका masculine side बहुत powerfully developed है। So that Rani Jhansi wali baat, you're very gallant, you have that very warrior kind of combative spirit, तो वो masculine quality आपकी बहुत enhanced, बहुत developed है। ये energy तो है ही, but आप emotionally on the forefront, आप इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग दिखते हैं। मैस्कुलिन साइड तो है डेवलप्ड, यूर स्ट्रॉन्ग, यूर रेजिलिएंट, यूर पावरफुल, पर आपका ये ब्यूटीफुल इमोशनल सॉफ्ट वनरेबल साइड भी लोगों को दिखता है। और आप हमेशा ही ये जो भी क्लोज लोग आपके रहे हैं या जो भी आसपास वाले हैं, जब भी उनका इंटरेक्शन आपसे रहा है, आप हमेशा एक बहुत अनबायस्ड और वाइज एडवाइस आप ऑफर करते हैं, जहां फीलिंग्स की, इमोशंस की क्रिएटिविटी की, रिलेशनशिप्स की बात आती है, आप टोटल ह्यूमन डायनामिक्स में चीजों को देख पाते हैं इन इट्स इटर्निटी। और आप बहुत ज्यादा कंपैशनेट हैं टुवर्ड्स अदर्स, और आप बहुत पावरफुल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स और रिलेशनशिप्स आप क्रिएट करते हैं, ऐसा वो सोचते हैं। और आप बहुत पेशेंट, बहुत अंडरस्टैंडिंग है। और ऐसा भी है कि you're like a mentor, you're like a coach, you're like a spiritual guide। और कभी कभी नहीं, बहुत अक्सर लोग आपको इस रोल में देखते हैं, और कभी कभी आप भी उन लोगों को इस रोल में अपने लिए देखते हैं कि वो भी कभी कभी आपके स्पिरिचुअल गाइड, मेंटोर और आपके स्पिरिचुअल फ्रेंड बन जाते हैं। सो इसके बाद So next representation as of how people look up to you, वो आपको किस नजर में, किस लाइट में देखते हैं। Then we have the Queen of Wands. Again, the zodiac signs are coming. Cancer, it could come Scorpio, it could be Pisces. Maybe आप महादशा कर रहे हैं of the zodiac Pisces, or something very major could happen in the zodiac sign of Scorpio. So ये 3 zodiacs बहुत important आ रहे हैं, because इससे पहले भी और इसके बाद भी lots of cups energy. So again, लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं,
और आपके एक्सेस भी आपके बारे में क्या सोचते हैं. सो वो आपको श्योरली दे फाइंड यू वेरी मैच्योर, और आपको बहुत इमोशनल, बहुत फेमिनिन, बहुत सेंसिटिव, और बहुत लविंग, वार्म, और बहुत काइंड, और बहुत हैप्पीनेस आपकी लाइफ में है. वो आपको बहुत ऑप्टिमिस्टिक, वेरी एक्सूबरेंस, एक जना जो बहुत खुश खुश, वेरी हैप्पी एनर्जी वो सोचते हैं आपकी रहती है. और आप बहुत रोमांटिक हैं अपने दिल से, ऐसा वो सोचते हैं. मैं भी आपके बारे में ऐसा सोचती हूँ. एंड यू आर वेरी लॉयल टू योर फ्रेंड्स, और कंपैशनेट, एम्पैथी की भावना, आप दूसरों का पेन बहुत ब्यूटीफुली समझ पाते हैं. और आप किसी के पेन का कोई मजाक तो बनाना दूर की बात है, पर आप इनफैक्ट एम्पथाइज करते हैं, आप समझते हैं अपने ऊपर बातों को लगा के. आप बहुत सेंसिटिव तरह से रिलेट कर पाते हैं उनकी बातों पे. और आप बहुत शाय भी हैं, शाय. एंड ऑल्सो यूर अ साइकिक, ये भी निकल के आ रहा है. सो हाई स्टार सीड्स, यू आर ऑल्सो साइकिक. आर यू ऑल्सो एम्पैथ? I know you're a star seed. मैं तो हमेशा कहती हूँ that you're a part of my star seed family. So आप भी psychic हैं, और आप बहुत inspiring हैं, empathetic हैं, आप बहुत creative हैं, और आपकी सुनने की क्षमता बहुत beautiful है, और आप एक काउंसलर हैं. आप किंग ऑफ कप्स में भी आया था. you're a mentor, you're a counselor, you're a spiritual guide. अगेन वो निकल के आ रहा है. और आप बहुत सपोर्टिव हैं, और you're a good mummy. अब मम्मी वाली बात ऐसे है कि अगर आप नहीं भी मैरिड हैं, और आपके if you're not having children like that, but वो feminine motherly quality तो हमेशा ही होती है, आपकी उम्र जो भी हो, और आपका marital status जो भी हो, मदर वाली क्वालिटी तो आई थिंक हर लड़की में, हर वुमन में प्रेजेंट होती है. तो वो मदरली क्वालिटी आपकी बहुत डिवाइन है, और आप बहुत ख्याल रखते हैं, और आप बहुत विचार रखते हैं. कोई भूखा है, प्यासा है, कैसे खाना दिया जाए, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे. आप बहुत यू वेरी हॉस्पिटेबल, और आप बहुत काइंड, और बहुत नर्चरिंग और केयरिंग हो, जस्ट लाइक अ मदर. तो ये क्वालिटीज बहुत है क्वीन ऑफ कप्स आपकी, जो लोग सोचते हैं. आई एम श्योर आप ऐसे हैं, मैं भी आपके बारे में यही सोचती हूँ. और ऐसा भी है कि क्वीन ऑफ कप्स जनरली सिग्निफाई करती है ऑल द women in your life, especially the ones who are very emotional. So especially औरतें आपके बारे में, या the महिलाएं, लड़कियां, whatever, the female feminine एनर्जी आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप बहुत सपोर्टिव और बहुत केयरिंग हैं. आई एम श्योर आपकी जो गर्ल फ्रेंड्स हैं वो आपको बहुत, दे फाइंड यू वेरी डिपेंडेबल, वेरी वनरेबल, इमोशनली वेरी बैलेंस्ड, कंपैशनेट एंड सिंपैथेटिक. और ऐसा भी है दैट ऑफ कोर्स बाहर वाली दुनिया भी आपको बहुत सेंसिटिव मानती है. और आपके जो अल्फाज हैं, आपके जो शब्द हैं, वर्ड्स हैं, उनका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है आउटवर्डली वर्ल्ड में. तो जस्ट अ लिटिल कॉशन ऑफ एडवाइस है कि आप बहुत सोच समझ के बोलें, बिकॉज आप जो भी बोलते हैं उसका बाहरी दुनिया पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है. यूर अ क्वीन, ओके. सो आप रीगल, रॉयल, एरिस्टोक्रेटिक, अथॉरिटेटिव, बहुत पावरफुल जगह पे बैठे हैं. और ये लोग डेफिनेटली सोचते हैं, बट आपके बारे में ये भी सोचते हैं दैट यू आर वेरी इमेजिनेटिव, यू आर अ डे ड्रीमर. आप बहुत मैच्योर पर्सन दिखते हैं लोगों को, और आप बहुत फेमिनिन भी दिखते हैं, केयरिंग और सपोर्टिव भी दिखते हैं. आपको वो बहुत ही सेंटिमेंटल, और बहुत सेंसिटिव सोल भी मानते हैं. और लाइक आई सेड, they find you to be very empathetic towards them. तो ये डे ड्रीमिंग की क्वालिटी तो है ही, ख्वाबों ख्यालों में आप बहुत रहते हैं, बहुत इंट्यूटिव है. और आप खूबसूरती जो है ना, जैसे आप और लेडीज को, लड़कियों को, वुमेन को आप बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हैं. आप उनकी ब्यूटी देख पाते हैं, और उनको आप बहुत गुड फील कराते हैं उनके ब्यूटी के बारे में. सो दैट्स वेरी ब्यूटिफुल.
एंड ये एक और भी बात दर्शा रहा है, हाउ पीपल थिंक अबाउट यू। लोग इस वक्त सोच रहे हैं दैट यू नो यू आर गोइंग टू बी इन अ न्यू रोमांस एंड यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ न्यू रोमांस इन योर लाइफ। और जो जना आप अट्रैक्ट करेंगे उनकी भी बहुत केयरिंग, बहुत ब्यूटिफुल, जेनरस, compatible, empathetic energy aa rahi hai. So basically, you know, in career also they feel that you're emotionally very mature and you can overcome all the problems in a very emotional way, but in a very mature way. So that's the reading for you, my wonderful Queen of Cups. And then we have the Knight of Cups. Up Knight of Cups. Up again we have the cups. Now the Knight of Cups is showing that a few group of people or few people again think that you know you're very youthful. Ab ek taraf to you have this mature energy of the king and the queen, and ek taraf you have the vibrance and the youthfulness, you know, and the innocence of the Knight of Cups. So इसमें दिखता है that you're very spiritual. They feel you're very light at heart, you're very pure, and also you know you give an impression that you're very peaceful. अंदर से तो बहुत कुछ चलता है. I'm sure आपके अंदर ये सब काम नहीं है, but still a side of you of what people think is very calm. You're very pure, you're very peaceful. एक तरफ आपका बहुत ज्यादा स्टैटिक पीस और काम में रहता है ना, और ये आपकी ड्राइव और एनर्जी को भी दर्शाता है। तो ये बहुत ही फेमिनिन एनर्जी है। ये सारी एनर्जीज ही ना कनेक्टिंग टू योर फेमिनिन, योर इमोशनल वनरेबल साइड है। सो ये दिखाता है दैट पीपल फील यू वेरी यूथफुल। आप में बहुत आप बहुत छोटे अपनी रियल उम्र से लगते हैं। whatever you are माइनस कर दीजिए 10-12 years, you know you look so, it's actually got nothing to do with the years. You carry a lot of youthful vibe, you know, बहुत what should I say, वो टीनेज वाली, लड़कपन वाली, इनोसेंट यूथफुल वाइब आप कैरी करते हैं और वो सोचते हैं आप बहुत चार्मिंग है, यू वेरी अट्रैक्टिव, and regardless of what your age is or what your gender is, they find you very soft, vulnerable, beautiful, charming and attractive. ये जो cups की energy है ना, the queen of cups, king of cups, very good looking, like even the Knight of Cups, आप बहुत खूबसूरत लोगों को दिखते हैं। लोग सोचते हैं आपका physical self, you're very well sculpted, you have, you know, what should I say, you have a very voluptuous figure if you're a woman watching this, and you have very beautiful body, you know, just like a woman should be, that ideal woman. और आप ये नाइट की एनर्जी एक मैसेंजर को दर्शाती है, तो आप हमेशा ही कुछ गुड न्यूज लेके आते हैं। इट्स अ हेरल्ड फॉर न्यूज, गुड न्यूज। और ये समर की एनर्जी दिखाता है, यू नो द जून जुलाई वाला स्लॉट है इसका। सो आप को डेफिनेटली बहुत इम्पोर्टेंट लोग, बहुत इम्पोर्टेंट एसोसिएशंस आपके ड्यूरिंग दीज मंथ्स डेवलप हो सकते हैं और हुए भी होंगे। सो ये भी दर्शाता है दैट देयर इज गोइंग टू बी, लाइक क्वीन ऑफ कप्स में सजेस्टेड था, देयर इज गोइंग टू बी अ न्यू लव, अ न्यू पर्सन इन योर लाइफ। और वो जो न्यू पर्सन है, दे लव द आइडिया ऑफ बीइंग इन लव। उनको बस लव में होना ही है और वो फीलिंग ऑफ लव से बहुत लव करते हैं। सो एक रोमांस, अ न्यू रोमांस इज कमिंग योर वे, ये रिफ्लेक्टिव है। और ऐसा भी है कि ट्रू लव पाने के लिए ये जो आने वाले पार्टनर ये कुछ भी कर सकते हैं, राइट?
सो थोड़ा आप कभी कभी अनरियलिस्टिक होते हैं। परफेक्ट पार्टनर आप तलाश करना चाहते हैं, खोजना चाहते हैं, परफेक्ट रिलेशनशिप्स आप सोचते हैं हो, पर ऐसा कुछ होता नहीं है, बिकॉज देयर इज नो परफेक्ट पर्सन, देयर इज नो परफेक्ट रिलेशनशिप। बट एक बात परफेक्ट हो सकती है, जो आपका परस्यू है, और जो आपके जैसे आप अप्रोच करते हैं, है ना, वो सब इतना ब्यूटीफुल और परफेक्ट हो सकता है कि वो ही परफेक्ट हो सकता है। परफेक्ट ह्यूमन बीइंग नहीं है, बट आप अपना प्यार से, अपने सेंसिटिविटी से, अपने लॉयल्टी से अपना एसोसिएशन बहुत ही परफेक्ट बनाएंगे अपने पार्टनर के साथ। एंड थोड़ा जेंटल डोज ऑफ रियलिटी भी आता रहे तो आप कभी कभी रफल हो जाते हैं, कभी कभी एक्सेप्ट करने में मुश्किल होती है। इस वजह से थोड़ा स्ट्रिंग ऑफ ब्रोकन हार्ट्स रहे हैं। लोग ये भी जानते हैं कि बिकॉज ऑफ दिस टेंडेंसी ऑफ योर्स आपके ब्रेकअप्स, स्ट्रिंग ऑफ ब्रोकन हार्ट्स भी हैं विच दे नो। सो ऐसा थोड़ा सा आप ज्यादा थोड़ा सा प्रैक्टिकल होंगे तो आपके आने वाले रोमांटिक क्वेस्ट में ये बहुत वर्क करेगा। सो दैट्स व्हाट पीपल थिंक ऑफ यू, एंड what you actually are, right? What the universe actually has put you in a capacity is put you in a capacity of the Hierophant. देख लीजिए, अब psychic developed you तो लोग देखते ही हैं, और Hierophant another confirmation है। Now the zodiac signs of the Hierophant suggests the Taurus. So either your moon sign is in Taurus, आपकी राशि चंद्र राशि, or your ascendant or your sun sign could be in Taurus. And universe आप में ये capacity देखती है that they see you as a holy leader. That's what the Hierophant is. It's a pope. Hierophant is a holy leader, a spiritual leader. तो ये की ऑफ डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी ये खोलेगी थ्रू द की विच इज द स्पिरिचुअल की, राइट? और आप द हायरोफेंट की एनर्जी ऑल्सो रिप्रेजेंट करती है कि यूनिवर्स इज सेंडिंग न्यू पाथ, न्यू अपॉर्चुनिटी, और वो इनकरेज करती है कि आप ओपन रहिए न्यू आइडियाज, न्यू ओपिनियंस के लिए, जो पहले प्रीवियसली आपने डिसमिस कर दी, जो बातें प्रीवियसली आपने सोची कि नहीं नहीं ये आप नहीं कर सकते, या ये आपके लिए फिट नहीं बैठेगी। अब यूनिवर्स आपको थ्रू द हायरोफेंट मैसेज भेजना चाहते हैं कि आप बहुत फ्लेक्सिबल रहिए, बिल्कुल रिजिड और फिक्स्ड, जैसे परफेक्शनिस्ट वाला आपका हमेशा प्लान होता है, आइडियलिस्टिक रिश्ता हो, ऐसा नहीं। आप अपने आप को ओपन कीजिए, फ्लेक्सिबल कीजिए, और बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज यूनिवर्स आपकी लाइफ में भेजने वाले हैं टुवर्ड्स योर लव, रोमांस, एंड टुवर्ड्स योर करियर, योर बिजनेस, एंड टुवर्ड्स योर फाइनेंसेस। तो आप प्लीज इसके लिए ओपन रहिए, और आप इस वक्त अनसेटल्ड फील कर सकते हैं, क्योंकि अनसेटलिंग चीजें आपके साथ हो रही हैं, पर आपको रीअश्योरेंस की जरूरत है। तो यूनिवर्स आपको रीअश्योरेंस दे रही है दैट डेफिनेटली यू नो देयर बी अ अर्ज आपके दिल से दैट यू शुड बी अ पार्ट ऑफ समथिंग विच इज very satisfying to you in the emotional way. और जो आपके experiences है ना at this point of time in your life that you're going through, you will show through those experiences, you will tell the world who you actually are. वो enriched experiences जो आप past with the strung of broken hearts which you've experienced, और emotional upheavals जो आपने experience किए, अब आप इमोशनली इतने मच्योर हो गए कि नाउ यू आर गोइंग टू टेल द वर्ल्ड इन द एनर्जी ऑफ द हायरोफेंट दैट हु यू एक्चुअली आर। एंड ऑल्सो द रिलीजियस जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आप जानना चाहते हैं अपने रिलीजन के बारे में, औरों के रिलीजन और कल्चर के बारे में, आपको बहुत डिजायर है
फ्रॉम द यूनिवर्स कि आप रिसर्च करें, और आप करते भी हैं। एंड ऑल्सो आपकी अपनी साइकिक अवेयरनेस इस वक्त के बाद से और अभी से बहुत साइकिक मैसेजेस आपको आते हैं, और आप जो है बहुत स्ट्रॉन्ग साइकिक अवेयरनेस आप महसूस कर पाते हैं। और आप कोई स्पिरिचुअल ग्रुप्स ज्वाइन करेंगे, जैसे आई फॉलो सदगुरु जगी वासुदेव, तो आप भी अपना गुरु ढूंढेंगे, किसी को फॉलो करेंगे, और आप जो है स्पिरिचुअल क्रॉस रोड्स पे भी यूनिवर्स कहते हैं पहुंचेंगे, जहां आप इम्पोर्टेंस समझेंगे कि आपने जो इंट्यूशन है उसके साथ कैसे कनेक्ट किया जाए। और जो लाइक माइंडेड लोग हैं ना, जो स्पिरिचुअली बहुत एलिवेटेड है, लाइक माइंडेड है, तो यूनिवर्स चाहती हैं कि आप उनके साथ कनेक्ट करें, एसोसिएट करें। तो आप एक्चुअली यूनिवर्स के तरफ से यू वेरी गिफ्टेड as a very wise person, and as a person who's physically present in other people's life. Even the guru that you're following will be physically present. He won't be dead. He's going to be alive. Like I follow Sadguru Jagi Vasudev. By God, give him a long life. So the physical presence will be there in your life of the Guru. And also आप लाइक माइंडेड लोग ढूंढेंगे, ये यूनिवर्स मैसेजेस दे रहे हैं। और आप खुद भी बहुत स्पिरिचुअल हैं, आप खुद भी बहुत वाइज हैं, और यूनिवर्स बताती है आप एक्चुअली क्या है। द लवर्स, द लवर्स। So the lovers ka zodiac, universe is sending these messages that who actually factually you are. So maybe the lover that you attract, unka jo zodiac sign hai wo Gemini mein ho, some very major placements in Gemini. So lovers ki energy to indicate kar rahi hai ki universe is sending you a lover, your better half, aapka soulmate, aapka twin flame. तो एक a very deep commitment, a very deep intimate bond निकल के आ रहा है in the energy of the lovers, the indication from the universe आपके लिए। और ये also suggest करता है कि a change in dynamics of the situation। अगर आप single हैं तो ये suggest करता है that you're going to meet your divine counterpart, and also this suggests that आपका बहुत joyous, बहुत passionate association होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आप एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, जैसे आप अट्रैक्ट करते हो मैरिड, कोई ऑलरेडी मैरिड है वो, या ऑलरेडी कहीं कमिटेड है, थर्ड पार्टी में ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में, और आपके साथ भी दे वांट टू हैव अ लव एसोसिएशन। तो ये भी आप इस दौर से भी यूनिवर्स कहते हैं गुजर के आए हैं। पर अब जो है एंड मे बी वो जने बहुत डोमिनेटिंग थे, और वो आपको इमोशनली बहुत ओवर पावर करते थे, आप बहुत वीक फील करते थे, और इक्वल रेसिप्रोसिटी और गिव एंड टेक नहीं होता था आपके एसोसिएशन में। तो वो पुरानी बात की रिजेंटमेंट भी है आपके दिल में कहीं, दैट आप कितनी बातें कहना चाहते थे, आप कह नहीं पाए, and emotionally you felt very vulnerable, you felt very exploited, there was no reciprocity। आप ही बहुत देते थे और उस तरफ से आप रिसीव नहीं करते थे, तो वो ओवरशैडो भी आपको करते थे, और आपके जिंदगी में जो गोल्स थे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप अचीव भी नहीं कर पाते थे, बिकॉज यू वर सो इमोशनली ड्रेन्ड। सो तो at this point of time universe आपको दे रही है a very beautiful committed, a very deep committed association जो आप खोज रहे हैं, और यूनिवर्स भी आपकी सर्च में आपके साथ है। और आप जो भी रिस्ट्रिक्शंस है ना, आप रिलीज कर दीजिए,
और अपने चॉइसेस को लॉन्ग टर्म रख के सोचिए। जैसे पहले आप नहीं सोचते थे कि ये लॉन्ग टर्म हो सकता है, नहीं हो सकता, यू आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो कि होने दो जो हो रहा है। बट अब आप अपना इमोशनल वेल बीइंग जरूर सोचेंगे, बिकॉज यूनिवर्स वांट्स यू टू टेक योर इमोशनल वेल बीइंग इन माइंड। और ऐसा भी है कि अब आपका एक बहुत एंजल, गार्डियन एंजल के द्वारा गाइडेड, प्रोटेक्टेड, सपोर्टिव रिलेशनशिप होगा, जिसमें पहले आप सीखेंगे सेल्फ लव। यूनिवर्स चाहती है कि आप किसी से भी प्यार करने से पहले खुद से प्यार करें। यू शुड हैव लॉट ऑफ सेल्फ लव, राइट? और ये कार्ड वही रिप्रेजेंट करता है that there will be a very beautiful divine masculine and a very attractive and a very charming divine feminine, और उनका beautiful intimate love और उनका बहुत deep love और oneness यूनिवर्स ब्लेस कर रही है आपको। और डिवाइन ब्लेसिंग और कोऑपरेशन और मैरिज, ये मैरिज का इंडिकेशन भी है, द लवर्स एनर्जी। सो बस आप इंटेलिजेंस ऑफ द यूनिवर्स पे भरोसा कीजिए, और वो ये दो आत्माएं, ये वंडरफुल दो सोल्स, वो जरूर मिलाएंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, and last not the least, what you actually are, what the universe wants you to be. We've got the Chariot again. This is the zodiac sign of Cancer. So fellow Cancerian energies मुझे बहुत दिखाई दे रही हैं। So ऐसा है कि the universe wants you to do some major shifting, because Chariot दिखाता है movement. Chariot दिखाता है, there is this movement. और आप हो सकता है you're buying a new transport, आप नया घर शिफ्ट कर रहे हैं, या कहीं आप ट्रैवलिंग पे जाने वाले हैं। और ये सब करते दौरान you could attract your divine counterpart, you could attract your sweetheart. So, and also this shows that you will be in great spiritual power along with the material aspects of life, जो आप हमेशा इस द्वंद्व में रहते हैं, that is my life about the material abundance or is it about the spiritual elevation? So ये दोनों आप बैलेंस कर पाएंगे in the energy of the Chariot, and ये definitely दर्शाता है that there will be lot of क्विक मूवमेंट, मतलब आपकी जो एनर्जी है वो क्विकली चेंज होगी। अगर आप सिंगल हैं तो यू आर डेफिनेटली मूविंग टुवर्ड्स अ वेरी सीरियसली कमिटेड एसोसिएशन इन द एनर्जी ऑफ चैरियट। आपकी ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है इन द इंटायर टैरो डेक, और ये जो भी आउटकम आप सोचते हैं ना, यूनिवर्स आपको बेस्ट देने वाले हैं और आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले हैं। पर द रोड टू व्हाटएवर यू आर आस्किंग, आप सोलमेट का पूछ रहे हैं, कोई बिजनेस के बारे में पूछ रहे हैं, जो भी थॉट आपकी माइंड में है, द रोड टू दैट डेस्टिनेशन इज फिल्ड विद चैलेंजेस, इज फिल्ड विद ऑब्स्टिकल्स। बट जितने ऑब्स्टिकल्स हो और जितने चैलेंजेस हो, सेंस ऑफ अचीवमेंट उतनी ही स्ट्रॉन्ग, उतनी ही पावरफुल होती है। तो आप, यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रही है दैट यू विल फाइट ऑल द ऑड्स and you will work very hard to be where you are, and wherever you choose to be. If you choose to be married, if you choose to see yourself in a long term happy relationship, or if you're planning to have some new business interest, या आप अभी जिस जगह आपका प्रोफेशन बिजनेस है, आप इसको न्यू हाइट्स पे ले जाना चाहते हैं, तो जो भी आप करना चाहते हैं वो अनकंफर्टेबल होगा। आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, बिकॉज कैंसर एनर्जी अगेन द 4th हाउस एनर्जी है। तो ये होम, तो आपको जहां कंफर्ट है, आपको जहां पीस है, आपको जहां ट्रैंक्विलिटी है, जो बहुत नोन
इन्वायरमेंट और आप जो नोन चीजें रोज करते हो ना, उनसे आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। आपको यू नो इम्ब्रेस करने के लिए एंड रिजल्ट्स जो है, आपको शॉर्ट टाइम पीरियड का स्ट्रगल हो सकता है। मदर इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके आने वाले फ्यूचर में, और अब भी फ्रॉम द यूनिवर्स योर मदर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगेन इंडिकेशन है दैट यू माइट बाय अ न्यू car, you might buy a swanky new transport, because chariot है ना, तो in olden times chariot तो सिर्फ regal और royal लोग ही चलाते थे। So your mode of transport could be very regal and royal, one of a kind, या बहुत ही beautifully आप उसको do up करेंगे, ऐसे सा भी निकल के आ रहा है। एंड डेफिनेटली ये सिग्निफाई करता है अ न्यू लव इन लाइफ, एंड you could also have a new home, or you could renovate your home in a way that it starts looking very new, and आप अपने ऐसे भी हो सकता है that you're trying to hide your true emotions, you're wanting to not appear to be emotionally vulnerable, but जो भी inevitable changes है ना around you, आप उसको होने दो। यूनिवर्स को let universe play in, और जो यूनिवर्स करना चाहती है उनको करने दीजिए। और फिर wonderful divine abundance से from the wonderful Hindu gods and goddesses, there is a message of love for you. I can't believe this is in total synchronicity with your reading. अभी जो past में अभी हम reading करके ही हटे हैं आपके लिए, जो अभी रीडिंग मैं करके ही हटी हूँ आपके लिए, इन द एनर्जी ऑफ किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, एंड द फोर्थ हाउस and the chariot. Again, this message is confirmed that the divine source is the idea that no person, place or thing is your salvation, only love is. मतलब कोई भी material possession सफाइस नहीं कर सकता, कोई भी जना सफाइस नहीं कर सकता, और कोई भी चीज सफाइस नहीं कर सकती, सिर्फ लव सफाइस कर सकता है। अगर आप में प्रेम भावना है, सद्भावना है, तो ही आप डिवाइन के साथ वन हो सकते हैं। सो ये तो बहुत ही डीप और बहुत ही इंटेंस मैसेज है दैट द डिवाइन वांट्स यू टू कनेक्ट विथ इट्स divine source, and the connectivity has to be through love. Agar aap materially you think about money, think about material possessions, worldly material possessions, वो वर्क नहीं करेगा आपके केस में। यूनिवर्स कहती है कि द ओनली वे फॉर सैल्वेशन, या मुझ तक पहुंचने के लिए गहराइयों से सिर्फ एक ही तरीका है, प्यार, ट्रू लव। So such a beautiful message is coming, and also ye message from what people around think about you, what the exes think about you. I'm dying to hear your voice. कोई है आसपास जो बहुत ज्यादा आपकी आवाज सुनना चाहते हैं, मिस करते हैं आपकी आवाज को, शायद छुप छुप के सोशल मीडिया पे, like if you have a YouTube channel, or if you're on Insta and you have some videos, they kind of are here there wanting to hear your voice. Wow. And I cherish our memories, reminiscence of the past memories. कोई सोच विचार कर रहा है about the time that they had with you, and you are out of my league. अब वो वापस क्यों नहीं आ रहे? वो इसलिए वापस नहीं आ रहे because वो जानते हैं that they don't stand a chance against you. जो भी आपका lifestyle है, जो आपके moral standards है, जो आपके high living standards हैं, और जैसे भी आप सोचते हैं your
पार्टनर, डिवाइन काउंटर पार्ट शुड बी, वो अपने आप को दूर दूर तक उसके काबिल ही नहीं समझते, वो है ही नहीं उसके काबिल। सो इसीलिए वो जानते हैं, दैट्स व्हाई दे से दे आर आउट ऑफ योर लीग। एंड द लास्ट मैसेज इज, I have a crazy crush on you. So definitely few of the people around, they have a crush on you, they fantasize about you, आपके बारे में। वो अपने प्राइवेट स्पेसेस में जब होते हैं तो आपके बारे में चुपके से धीरे से सोचते हैं, स्पेशली इन द टाइम व्हेन द सन सेट्स एंड यू नो इट्स द नाइट जोन्स, बिकॉज ये यू सी द इंटेंस ब्लैक बैकड्रॉप, सो प्रोबेबली यू नो रात के समय उनका दिल जो है फायर हो जाता है, फायर फायर आग लग जाती है। And both they are very spirited and they get very alive and they get filled with you know crazy thoughts about you and crazy crushes बहुत लोगों को है आपके ऊपर। So enjoy कीजिए इन crushes को but आप अपने divine counterpart का इंतजार definitely करिए, because वो आने वाले हैं। यूनिवर्स दिल खोल के आपको अपना प्यार, अपना ब्लेसिंग देना चाहते हैं, पर आपसे एक ही शर्त है ना डिवाइन सोर्सेस की, कि ट्रू सैल्वेशन और ट्रू वननेस पाने के लिए ओपन अप योरसेल्फ टू लव। सो विथ लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम योर एस्ट्रो फ्रेंड सारा, आज की आपकी होस्ट और आपकी प्रेजेंटर एस्ट्रो। सो विथ लॉट ऑफ लव, अपना भी लव अबंडेंटली मुझे दीजिए, बिकॉज लव की बात है और ये लव का ही सवाल है और लव ही सवाल है और लव ही जवाब है। तो अपना लव दीजिए इन द फॉर्म ऑफ लवली कमेंट्स, क्लिक द लाइक बटन, और आप वेलकम है सब्सक्राइब करने के लिए, और आप हिस्सा हैं हमारे स्टार सीड फैमिली का। लॉट्स ऑफ लव, और नए एंट्रेंस को वार्म लव, वार्म वेलकम, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग द रीडिंग। ये आप ही के लिए है, और डिवाइन के मैसेजेस एज देव चोजन मी एज अ मीडियम फॉर यू, तो ये आप ही के लिए मेरे तरफ से again with lots of love. So star seeds, my sweet honeys, I'm going to see you soon at some other reading. So I'm signing off, and I'll see you soon. Lots of love. Bye, star seeds. Bye. Take care. Take good care of yourself. Bye.